में से पैदाइश 18 बाब 23 आयत से 32 आयत तक पढ़ा जाएगा। पैदाइश 18 बाब 23वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ा पहली तिलावत अहदे अतीत में से पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 23 ता 32 आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हो, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे वायद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे वायद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावन ने फरमाया कि अगर मुझे सदुम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राव हूं, शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हो, क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। तब उसने उससे कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहां 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने उससे कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। जब खुदावंद अब्राहम से बात कर चुका तो वो चला गया और अब्राहम अपने मकान को लौटा। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत। कदस पालूस रसूल का खत इब्सियों के नाम, इसका 4 बाब 17 आयत से 32 आयत तक पढ़ा जाएगा। जिनके पास बाइबल कदस से निकाली, इब्सियों 4 बाब 17 आयत से 32 आयत तक पढ़ा जाएगा। मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में हिदायत देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा के औलाद के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उसी तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुनकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शौकतों के सबब से खराब होती जाती हैं, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। और झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि तुम आपस में एक दूसरे के अज़ू हो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खुफी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को डूबने के लिए उसके पास कुछ हो, देने के लिए उसके पास कुछ हो।
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फैसला हो। और खुदा के पाक को रोजीना ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर होगी। हर तरह की तलख, मजासी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदगवाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ की है, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर उसकी आस पर